दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो जिन या जन्नत के बारे में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि आज भी हमारे बीच इस दुनिया में जिन होते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम जीनत था। एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। अहमद और जारा अपनी बेटी जीनत के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। जीनत बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक खास नूर था। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी खूबसूरती एक दिन उसके परिवार के लिए मनहूस बन जाएगी। एक दिन जीनत को अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठना अच्छा लगने लगा। उसके वालिदैन को लगा कि शायद वह बड़ी हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जीनत के साथ कुछ अजीब हो रहा था। हर रात जब सब सो जाते तो उसके कमरे में एक अनजानी रोशनी फैल जाती। एक रात जीनत ने अपनी माँ से कहा, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। हर रात ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई है। जारा ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। लेकिन जीनत के सपनों में हर रात एक जिन्न आने लगा। उसने अपनी रूहानी शक्ल में जीनत से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जीनत हर रात उस जिन्न के सपने से घबरा कर उठती थी, लेकिन सुबह सब कुछ ठीक लगता था। एक दिन जब अहमद नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसने देखा कि जीनत बेचैन है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने जीनत से पूछा, बेटा जीनत, सब ठीक है ना? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। जीनत ने अपनी बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपने वालिद को सब कुछ बताया। अहमद को शुरू में यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो उसने एक मौलवी को बुलाने का फैसला किया। मौलवी साहब आए और उन्होंने घर का मुआयना किया। उन्होंने जीनत से कहा, बेटा, तुम्हारा सपना सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि तुम्हारे पीछे एक जिन लगा है। हमें अल्लाह से दुआ करना होगा और उस जिन को तुम्हारे पीछे से भगाना होगा। लेकिन जीनत के सपने अब और भी भयानक हो गए। जिन्न ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी थी। उसका बदन काला था और आंखों में खून की प्यास थी। उसने जीनत से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे घर के सभी लोगों को मार डालूंगा। एक रात जीनत ने देखा कि जिन्न उसके सामने खड़ा है। इस बार वह सिर्फ सपना नहीं था। जिन्न ने जीनत का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। जीनत ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। जारा, जो अगले कमरे में सो रही थी, उसे जीनत की चीख सुनाई दी और वह दौड़कर उसके कमरे में गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि जीनत है, वह में तैर रही है। उसके आसपास एक धुंध सी छाई हुई थी। जारा जीनत को इस तरह देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह अहमद को आवाज देने लगती है। जारा ने अपने शौहर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अहमद और मौलवी साहब जीनत के कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक अनजानी ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अहमद ने दुआएं पढ़ी, लेकिन जिन्न की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने अहमद और जारा दोनों को मार डाला। मौलवी साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह भी जिन्न के सामने बेकार हो गए। आखिर में जिन्न ने जीनत को अपने हाथों में उठाया और हवा में गायब हो गया। सुबह जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि अहमद और जारा की लाशें उसी कमरे में पड़ी थीं। जीनत का कोई पता नहीं था। गांव में यह अफवाह फैल गई कि उस जिन्न ने जीनत को अपनी दुल्हन बनाकर ले गया।
आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस पुरानी हवेली के पास जाओ तो रात के अंधेरे में जीनत की चीखें सुनाई देती है और एक परछाई हवा में तैरती हुई दिखती है, जैसे कोई अपने दूल्हे के साथ ले जा रही हो। लेकिन उस जिन्न और जीनत का पता कभी नहीं चल सका।